यहाँ पर ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक की मदद से आप इसको फटाफट से याद कर सकते हो। तो स्वागत है आप सभी का परिधि की इस ऑनलाइन क्लास में। विश्वास करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी में इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन पहला ही चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे इसमें जो डिटेल्स दी हुई है उनको देखते हुए डर जाते हैं और वो उनको याद नहीं कर पाते हैं। पर ये चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है अगर ये ढंग से या अच्छे से पढ़ा जाए तो। इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसको हिंदी में भारत, आकार व स्थिति भी कहा जाता है, ठीक है। इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसका हिंदी में नाम हुआ भारत, आकार व स्थिति। और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज हमारे सेंट्रल में जो स्टडी का हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है इंडिया, हमारा प्यारा भारत देश, जिसके बारे में आज हम सारी डिटेल्स लेने वाले हैं। ओके, तो अब देखिए कि भारत के बारे में आप क्या जानते हैं। भारत देश के बारे में हम क्या जानते हैं। पहली बात, इसको कोई पहचान की ये कोई मोहताज नहीं है कि इसका हमें बताना पड़े। भारत देश इस दुनिया का सबसे पुराना जो देश होते हैं, जो सबसे पुराने देश हैं, उन देशों में से एक है। यहाँ की कल्चर, यहाँ की जो रिलीजियस कल्चर है, यहाँ का जो बहुत ही रिच कल्चर है, वो पूरी दुनिया में फेमस है। अतिथि देवो भव है। हम पूरी दुनिया के मतलब एकमात्र ऐसी कंट्री होगी जो ये बोलती है कि अतिथि देवो भव है, नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अतिथि को भगाने में ही लगे रहते हैं। अतिथि देवो भव है। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होगा सारी वसुधा हमारा परिवार है। सारी वसुधा का मतलब है पूरी दुनिया, यानी पूरी दुनिया ही हमारे लिए एक परिवार है, हमारे लिए फैमिली है। ऐसा सोचना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में ये बात पूरे दिलो दिमाग से इसको हमने एक्सेप्ट कर रखा है, इसको अपना रखा है। तो हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम, इतने अच्छे अच्छे विचार, इतने सारे ऋषि मुनि, जो हमारा प्राचीन इतिहास रहा है उसमें भी हम नॉलेज में भी बहुत आगे थे, ज्ञान में हम बहुत आगे थे। इसके अलावा जो डिवोशनल यानी कि धार्मिक ज्ञान होता है उसमें भी हम बहुत आगे रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति आज भी दुनिया भर में एक तरीके से बहुत ही बेहतर मानी जाती है। और मानी ही क्यों नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पर हम बड़ों के सामने प्रणाम, बड़ों को हम जब प्रणाम करते हैं, ये संस्कृति हर जगह देखने को नहीं मिलती। तो भारत देश एक बहुत ही रिच कंट्री है कल्चर के हिसाब से, इसके अलावा यहाँ की नॉलेज के हिसाब से। इंडिया में जैसे हम इम्पोर्टेंस देंगे इंडिया की, तो जीरो, जो आप मैथमेटिक्स में जीरो यूज़ करते हैं, वो जीरो का इन्वेंशन भी इंडिया में ही हुआ था। हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा भी हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी जो रिसर्च है या पढ़ाई है या अपनी जो नॉलेज है वो यहाँ के लोगों के साथ शेयर भी की है। भारत देश के स्थिति और आकार के बारे में हम इसमें अब चर्चा करते हैं कि क्या है, कहाँ पर है, हम इसको कैसे फाइंड करें। अब क्योंकि हमारा ही देश है तो हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी लोकेशन जो है वो दुनिया में, पूरे ग्लोब में कौन सी जगह होती है, ठीक है। ओके, तो आपने ये नोट किया होगा कि जब ग्लोब की बारी आती है या जब भी हम अपने बुक में ग्लोब का कोई एक मैप देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, तो हम उसमें नोट करते हैं कि बहुत सारी लाइंस उसमें ड्रॉ हुई हुई होती है। ये लाइंस क्या है, तो इन लाइंस के बारे में हम जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि जो ये लेटी हुई लाइंस हैं हॉरिजॉन्टली, इनको हम बोलते हैं लेटीट्यूड्स, और जो आपकी वर्टिकली लाइंस है, वर्टिकल लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब इनका फायदा क्या है, ये हमारे क्या काम में आएगी। अब आप एक बार इमेजिन कीजिए कि आप
3 फ्रेंड्स या 4 फ्रेंड्स कभी ओशियन में गए शिप के ऊपर, और उस टाइम पीरियड में मान लीजिए आप पुराने ज़माने में थे और आप ओशियन में गए, और वहाँ पर जाने के बाद आपका जो कंपास था वो भी अब आपसे खो चुका है, वो नहीं मिल रहा है आपको, और अब आपके पास ऐसा कोई भी कांटेक्ट करने का साधन नहीं है। इसको करेक्ट करेंगे, कट। मान लीजिए आप 3 या 4 दोस्त, जो भी आपके दोस्त है, आप सब लोग ओशियन में घूमने के लिए गए, ठीक है, और जब वहाँ पे आप जाते हैं तो आप ओशियन में खो जाते हैं, आप अकेले ही ओशियन में खो गए। खोने के बाद अब आपके पास केवल एक सैटेलाइट फ़ोन है, और वो फ़ोन मतलब बाकी के फ्रेंड्स के पास भी है फ़ोन, और अब आप उनसे आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या ये बोलेंगे कि भैया मैं तो ओशियन में हूँ, मैं खो गया हूँ, मुझे ढूंढो। तो वो बोलेंगे हाँ भाई ढूंढेंगे, बता कहाँ पे है तू। तो आप क्या बोलोगे कि मैं इस हॉस्पिटल के पास में खड़ा हूँ, या मैं इस कचौरी की दुकान के पास में खड़ा हूँ, या फिर मैं इस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ, या मैं इस कोचिंग के बाहर खड़ा हूँ। वहाँ पर आप कोई भी लैंडमार्क बता ही नहीं सकते, वो तो चारों तरफ पानी ही पानी है। तो आप क्या बोलोगे, यार मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे बहुत सारा पानी ही पानी है। तो क्या वो आपको कभी ढूंढ पाएंगे? वहाँ पे नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको एड्रेस के लिए, आपकी लोकेशन बताने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स उनको देने होंगे। कोऑर्डिनेट्स देने के लिए जो हमें इंपॉर्टेंट नीड होती है वो होती है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की। ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट्स हमें उनको शेयर करने होंगे, तब जा करके वो आपको ढूंढ पाएंगे। अब एक बार एक एग्जांपल देखिए, जैसे इसका हमने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, A B C D E F G। अब अगर मैं कहूँ कि मैं इस लोकेशन पर हूँ तो क्या आप मुझे ढूंढ सकते हो? जैसे कि मैं B के 5 पर हूँ तो आप मुझे फटाफट से ढूंढ पाओगे कि मैं B के 5 पे खड़ा हूँ। तो भारत की लोकेशन क्या है? अब इस पूरी दुनिया में भारत कौन सी जगह पे, कौन से कोने में या कौन सी लोकेशन पर स्थित है, उस भारत को जानने के लिए या उसकी लोकेशन को जानने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो आपके कौन सी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब ये हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न, साउथर्न, ये क्या चीज़ें हैं? तो देखो बेटा, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास कितनी डायरेक्शंस हैं। तो आप बताइए कितनी डायरेक्शंस हैं? हमारे पास 4 डायरेक्शंस हम नॉर्मली जानते हैं, और अगर इनको डिवाइड करना चाहें तो हम 10 दिशाओं में या 10 डायरेक्शन में इनको डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल अभी फिलहाल आपके लिए मैं यहाँ पे 4 डायरेक्शंस में ही इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि देखिए, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलेंगे ईस्ट, ये वाला जो फुल पार्ट है इसको हम बोलेंगे वेस्ट। सबसे ऊपर मैप की बारी जब भी आएगी तो सबसे ऊपर की तरफ हम कौन सी डायरेक्शन लिखेंगे? नॉर्थ, और ये वाली हम कौन सी लिखेंगे? साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 दिशाओं में या 4 डायरेक्शन में हमने पूरी दुनिया को बांट रखा है। ओके, अब इंडिया की लोकेशन उन्होंने क्या बताया है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न कौन सा वाला पार्ट आ गया? ये हाफ पार्ट जो ऊपर है इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में। हम इस तरफ है या इस तरफ है? हम इस तरफ है। तो हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और एशिया में बिल्कुल साउथ में, एशिया के साउथ में मिड वाले एरिया में हम इंडिया अपना लोकेशन रखता है, यानी इस लोकेशन पर। ठीक है, यहां पर। अब देखिए इंडिया की लोकेशन के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को भी हम एक बार देख लेते हैं। एट डिग्री 4 मिनट, इसके बाद में हम लिखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट, इसके बाद हम लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट।
अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं जो आपके इंडिया के लिए कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अगर हम इनको सर्च करें, जैसे आप गूगल वगैरह चलाते हैं, वहाँ पर अगर हम इसको सर्च करें तो हमें एक कंट्री या उसकी लोकेशन दिखाई देगी जिसका नाम होगा इंडिया। लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स हमें याद होने चाहिए, ये हमें समझ में आने चाहिए। तो इसको समझने के लिए आप इस तरफ देखिए, जैसे कि ये मैप यहाँ पे इंडिया का पूरा मैप आपको दिखाया हुआ है। जो साउथ वाला पार्ट है यानी पेनिनसुला जो वाला इंडिया है, इसमें हमारा जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है कश्मीर के जो हमारा टच हो रहा है, अफगानिस्तान से जो हमारा एरिया टच होता है, वो पॉइंट हमारा सबसे नॉर्थ मोस्ट पार्ट है। इंदिरा पॉइंट की खासियत ये है कि 2004 में एक सुनामी आई थी और उस सुनामी की वजह से इंदिरा गांधी पॉइंट जो था वो पानी में यानी वाटर में सबमर्ज हो गया, डूब गया। तो उसके बाद से केवल इसका नाम है, और जो इंदिरा पॉइंट है उसको आप ढूंढना चाहेंगे तो नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डूब चुका है। इंडिया की इस पूरे एरिया में जो हमारा, इसको डायरेक्शन में आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। हमारी जो इंडिया की टोटल लोकेशन है ये 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो पूरा एरिया है वो है हमारे इंडिया का पूरा एरिया। ठीक है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो कंप्लीट लोकेशन है, लैंड एरिया है, उसको हम बोलते हैं इंडिया का टोटल एरिया। ये हमारी टोटल जमीन है। ओके, इंडिया की बॉर्डर्स के बारे में बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इंडिया की जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे नेबर्स कंट्री है, जैसे कि सबसे प्यारा जो हमारा दुश्मन है नन्ना मुन्ना सा, जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान यहाँ पे आ गया, उसके ऊपर अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब हमारे क्या है? नेबर्स कंट्री है। और फिर आप साउथ में देखेंगे श्रीलंका, मालदीव, ये सब हमारी नेबर कंट्री है। अच्छा, हमारी जो लैंड बॉर्डर है वो लगभग 7,500 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर कोस्टल एरिया में आती है। और इसी के साथ में फिलहाल हम मैनेज करने वाले हैं यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट या 25 मिनट। ये हमें याद करना है और अभी हमें इसको याद करना है। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। देखो, पहली वाली जो लाइन है इसमें हमें क्या करना है? माइनस करना है। अब बिल्कुल यहाँ पे इस तरफ ध्यान होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, केवल इधर ध्यान दो। देखिए, हमको केवल ये वाले पॉइंट याद रखने हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अभी इसको समझेंगे भी सही कि ये कैसे, कहाँ पे, किस तरह से है, पर फिलहाल इसको एक बार हम याद कर लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट आपको याद रखना है, ये आपने याद कर लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है? 8 में से 1 माइनस कर दो, कितने आएंगे? 8 में से 1 माइनस करो फटाफट, ये आ गए आंसर 7। 4 में से 1 माइनस कर दो, कितने आए? 3, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है, अच्छा, कितनी बार हमने माइनस किया है? एक बार इसको माइनस किया, एक बार इसको माइनस किया, तो 2 बार हमने माइनस किया है। तो 37 डिग्री, तो ये जब 2 बार हमने माइनस किया है तो उनको हमें प्लस करना है इस 4 में। तो 4 + 2 कितने हो गए? 6। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? वापस से देख लो, 8 डिग्री 4 मिनट हमें याद ही रखना है। देखो, ये जो ट्रिक है ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये हमारे मेरे जो क्लास के बच्चे हैं उन्होंने, उनकी मदद से ये ट्रिक बनी हुई है। जो हमारे स्कूल वाले बच्चे थे, जब उनको पढ़ा रहे थे तो उनको पढ़ाते पढ़ाते ये ट्रिक बनी थी, और आज मैं आप सभी से इसको शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दो इस पर। 8 डिग्री 4 मिनट हमें याद रखना है। 8 में से 1 माइनस किया, 7 आ गया। 4 में से 1 माइनस किया, 3 आ गया।
कितनी बार माइनस कर लिए? 2 बार। तो उन 2 को प्लस कर दो 4 में और यहाँ पे लिख दो 6। ओके, अब सेकंड वाली लाइन हमें स्टार्ट करनी है, लेकिन याद तो हमें केवल इतना सा ही रखना था, बाकी तो सब हम इसी से बनाएंगे। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो सबसे लास्ट में क्या लिखा है? 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है? 8, यहाँ पर हमने लिख दिया 8, ये डिग्री लगाए। अब लिखना है हमें 7, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 7 हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। अब हमें लिखना है ये वाले पॉइंट, ये कैसे लेके आएंगे? तो यहाँ पर सेकंड लाइन में हमें माइनस नहीं करना है, हमें यहाँ पे करना है प्लस। ठीक है, तो देखो बेटा 6 में 1 प्लस करना है, तो कितने आएंगे? 7। 8 में 1 प्लस करना है 9। अब 2 5 का कैसे करें? 2 5 का कैसे करें? तो ध्यान देना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली 2 5 याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से ही आपके कोऑर्डिनेट्स आपको याद हो जाएंगे। अब एक बार इसको फटाफट से देख लो क्या किया है हमने। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमें याद करना था, समझना था, ताकि कभी भी इसको रटना ना पड़े। नहीं तो अच्छी बार आप देखोगे तो कई सारे टीचर्स को भी ये नहीं याद हो पाता है। यहाँ पर ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक की मदद से आप इसको फटाफट से याद कर सकते हो। 8 डिग्री 4